जनरली हम लोग जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं उसमें सीधी साइड से करते हैं, और इसमें जो कपड़े की उल्टी साइड से एम्ब्रॉयडरी करी जाती है, तो उल्टी साइड से जो एम्ब्रॉयडरी करी जाती है वो उल्टा मानते हैं, और जो पीछे वाला हिस्सा उसको सीधा मानते हैं। इसमें शेडो वर्क काम में लेने के कारण उस शेडो को दिखाने के लिए पतला कपड़ा काम में लिया जाता है। तो चिकनकारी का जो है, इससे रुमाल बनाए जाते हैं, इससे साड़ी, सूट, और आजकल तो डाइनिंग टेबल मैट्स, कुशन कवर्स, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि चिकनकारी के मिलते हैं। और इसके अंदर गांठ वाला टाका भी प्रयोग करते हैं। कभी कभी जैसे चावल की कोई डिज़ाइन बनानी, फूल की डिज़ाइन बनाई है, तो सुई पे धागे को लपेट के गांठ बनाई जाती है, जिसको मूरी कहते हैं, तो वो टाका भी काम में लिया जाता है। इसमें टेपची वर्क भी किया जाता है, और इसमें कई बार कच्चा टाका भी काम में लिया जाता है। कच्चे टाके को टेपची कहते हैं, जिसमें कच्चा टाका होता है उसको टेपची कहा जाता है। और उल्टी बखिया यूज़ करी जाती है। कई कई जगह पे हमें जाली बनानी पड़ती है, इस चिकन के अंदर जाली बनानी पड़ती है। उस जाली को से भी कच्चे टाके के द्वारा जाली बना के उस वस्त्र को सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। नेक्स्ट है गुजरात की कढ़ाई। गुजरात भी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, और गुजरात भी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। जनरली जो गुजरात है उसमें जो कढ़ाई करी जाती है वो कच्छ, भुज, सौराष्ट्र के उधर करी जाती है, काठियावाड़ में, जो कि पूरे कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के अंदर सिंधी कशीदा यूज़ किया जाता है। गुजरात की कढ़ाई में जनरली सिंधी कशीदा यूज़ किया जाता है। और गुजराती जो वस्त्र होते हैं उसमें कांच लगाए जाते हैं, जो कि बटन और स्टिच से लगाए जाते हैं, और बटन और स्टिच से कांच को पहले फिक्स कर दिया जाता है, और उसके बाद उसके चारों तरफ और भी जो भी एम्ब्रॉयडरी करनी होती है वो करते हैं। तो गुजरात में तो सिंधी कशीदा यूज़ किया जाता है, बटन और स्टिच यूज़ करी जाती है, और चेन स्टिच के द्वारा भी वस्त्र बनाए जाते हैं। गुजराती लोग क्योंकि खाओ पियो मस्त प्रकृति के होते हैं, इसलिए वो जो कपड़े पहनते हैं वो भी जनरली ब्राइट कलर के पहनते हैं। इसलिए गुजराती एम्ब्रॉयडरी के जो वस्त्र होते हैं वो अधिकतर ऑरेंज, येलो या रेड, ब्लू, इस तरह से डार्क शेड के होते हैं, और उस पर कॉन्ट्रास्ट कलर से एम्ब्रॉयडरी करी जाती है। कांच जो फिक्स करे जाते हैं उससे कपड़ों का वजन बहुत हो जाता है, और कांच टूट के निकल भी जाते हैं। इसलिए आजकल कांच की जगह एक पेपर आता है या एक शीट आती है, जो कि वाइट कलर की भी होती है, मतलब सिल्वर कलर की और गोल्डन कलर की शीट होती है। उसको फिर गोल गोल काट के और कांच की जगह उस शीट को फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि वो लुक कांच जैसा होता है। होता कांच नहीं है, लेकिन वो लुकिंग कांच जैसे देता है। उससे दो फायदे होने लग गए, एक तो वस्त्र का वजन कम हो गया, और दूसरा जो कांच टूट जाता था वो ये शीट जो है वो टूटती नहीं है। बस ये है कि ज़्यादा धोएंगे तो वो कागज़ कई बार या शीट जो है वो मुड़ जाती है या निकल जाती है, तो वो दोबारा भी फिक्स कर ली जाती है। तो ये था सारा भारत की परंपरागत एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी जो है वो भारत की और भी कई हिस्सों की, मणिपुर की एम्ब्रॉयडरी प्रसिद्ध है, हिमाचल की चंबा कढ़ाई प्रसिद्ध है, लेकिन इनसे इतने अधिक प्रचलित वस्त्र नहीं है। इसलिए इनको केवल हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल की चंबा कढ़ाई, चंबा एक जगह है, वहाँ की एक प्रसिद्ध कढ़ाई है जिसको चंबा कढ़ाई के नाम से जानते हैं। उसमें उससे केवल रुमाल बनाए जाते हैं। और जो मणिपुर है, मणिपुर की भी एम्ब्रॉयडरी प्रसिद्ध है, लेकिन उससे भी वस्त्र अधिकतर इतने नहीं बनाए जाते हैं। जनरली जो एम्ब्रॉयडरी प्रसिद्ध है वो पंजाब की फुलकारी, कश्मीर का कशीदा, कश्मीर की जितनी भी शॉल्स आती हैं, जितने भी कारपेट्स आते हैं, नमदे आते हैं, बैग्स आते हैं, उन पे सब पे एम्ब्रॉयडरी करी हुई होती है। तो कश्मीर का कशीदा प्रसिद्ध है। और साथ में गुजरात की भी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्रसिद्ध है। गुजरात की एम्ब्रॉयडरी के खास करके अभी नवरात्रों में गरबे के टाइम सारे जो लहंगे चुन्नी आती है, कांचली कुर्ती आती है, वो सारी गुजराती एम्ब्रॉयडरी की आती है। और गुजरात की एम्ब्रॉयडरी की बेडशीट्स भी आती हैं, और आजकल तो शॉल्स भी आने लग गई हैं।
जो कि मोटे कपड़े पे, कॉटन के कपड़े पे होती है, और लेकिन उसमें कांच फिक्स होता है। तो गुजराती एम्ब्रॉयडरी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उसमें मिरर वर्क किया जाता है और सिंधी कशीदा काम में लिया जाता है। धन्यवाद।